हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AKL स्टडी पर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बड़ी मज़ेदार टॉपिक के ऊपर कि आईपीएस ऑफिसर कैसे बना जाता है। तो फ्रेंड्स, आईपीएस ऑफिसर कैसे बना जाता है तो ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है एक आईपीएस ऑफिसर को, वो भी जानेंगे। एक आईपीएस ऑफिसर को कितनी सैलरी दी जाती है इसके बारे में भी जानेंगे, और कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ेगा और इंटरव्यू होगा या नहीं होगा इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, वीडियो की आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक आईपीएस ऑफिसर को कितनी सैलरी मिलती है इस बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, इंटरव्यू क्लियर कर लिया है, तो आपकी ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग पीरियड में 5,400 रुपये आपको मिलेंगे सैलरी के रूप में, और फिर ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद आपको एसीपी डीसीपी की पोस्ट दी जाएगी। उसकी स्टार्टिंग सैलरी 15,600 से 29,100 रुपये, और फिर एसीपी या डीसीपी से फिर आप प्रमोट होकर एक आईपीएस ऑफिसर बनते हो। तो फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। आईपीएस ऑफिसर, तो इसके बाद आपको क्या पोस्ट मिलेगी जूनियर लेवल की, तो आप जूनियर लेवल के एक आईपीएस ऑफिसर बनेंगे। तो इसका ग्रेड पे लेवल क्या होता है, 37,000 रुपये से 67,000, यानी 37,000 से 67,000 रुपीज़ आपको पर मंथ सैलरी दी जाएगी। और फिर आप एज अगर आपकी फिर हो जाएगी 60 अबव, यानी अबव सुपर टाइम स्किल्स, तो आपकी सैलरी बढ़कर 67,000 से 80,000, यानी जब वृद्ध अवस्था आ जाएगी आपकी तब की सैलरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आईपीएस जो कि इंडिया में बहुत फेमस पोस्ट है, इसमें क्या क्या गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ दी जाती है उसके बारे में देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये सब कुछ डिपेंड करता है अलग अलग रैंक पर। तो फ्रेंड्स, एक आईपीएस ऑफिसर को मेनली क्या क्या चीज़ें दी जाती है, एक तो किंग साइज़ बंगलो दिया जाता है, एक इलेक्ट्रिसिटी फ्री रहती है, और एक डोमेस्टिक व्हीकल दिया जाता है जिससे कि वो घर से ऑफिस जा सके आ सके। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। व्हाट आर क्राइटेरिया, सबसे पहले जान लेते हैं कि आईपीएस का एग्ज़ाम यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। यूपीएससी के अंडर में 24 से 25 एग्ज़ाम है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आईपीएस की क्या एलिजिबिलिटी है, यानी योग्यता क्या है आईपीएस ऑफिसर बनने की, तो वो जान लेते हैं कि मिनिमम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन इसकी ग्रेजुएशन है, यानी कम से कम आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो। वो चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से कर सकते हो, साइंस से करी हुई हो, कॉमर्स से करी हुई हो, आर्ट्स से करी हुई हो, आप आईपीएस के लिए एलिजिबल हो। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। एज लिमिट के बारे में जान लेते हैं कि आपकी उम्र क्या होनी चाहिए। कम से कम 21 साल तो होनी ही चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 32 साल। और SC ST वालों को 5 साल और छूट दी गई है, यानी वो 32 साल के बाद 5 साल और भर सकते हैं। और इसी तरीके से OBC वालों के लिए भी छूट दी गई है 3 साल की। चलिए फ्रेंड्स, आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए किन किन स्टेजों से गुजरना पड़ेगा आपको, उस बारे में अपन बात कर लेते हैं। आईपीएस ऑफिसर का फर्स्ट पेपर होता है प्री, उसके बाद होता है मेंस, और थर्ड और लास्ट स्टेज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, इंटरव्यू। तो फ्रेंड्स, ये 3 स्टेज है। आगे बढ़ते हैं। सिलेबस, पेपर फर्स्ट में प्री की बात कर रहा हूँ, है ना। प्री में 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट 200 मार्क्स का होगा। इसमें क्या क्या पूछे जाएंगे, ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा फ्रेंड्स। तो इसमें करंट अफेयर्स, करंट इवेंट, नेशनल इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, और हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जनरल इश्यूज़, इंडियन पॉलिटिक्स से भी सवाल आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान से, है ना। फिजिकल, सोशल, ज्योग्राफी, इंडिया, वर्ल्ड, बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, इनसे सवाल पूछे जाएंगे प्री के फर्स्ट पेपर में, जो कि 200 मार्क्स का होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप होगा।
चलिए प्री के सेकंड पेपर की तरफ बढ़ते हैं। तो ये सीसेट नाम का पेपर होता है, इसमें आपको 200 मार्क्स का पेपर है ये, और इसके लिए भी आपको 2 घंटे मिलेंगे। तो फ्रेंड्स इसमें क्या क्या पूछे जाएंगे, कॉम्प्रिहेंसिव जो कि इंग्लिश का पार्ट है, लॉजिकल रीजनिंग और डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम्स ऑफ क्वेश्चन, जनरल मेंटल एबिलिटी परखी जाएगी आपकी। तो इसमें किस किस लेवल के क्वेश्चन आएंगे, तो ये 10th 11th 12th मैक्सिमम 10th तक के क्वेश्चन, 10th से लेकर 12th तक के क्वेश्चन आएंगे जनरल नॉलेज है ना, लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर, साइंस और इंग्लिश से। चलिए थर्ड पेपर के बारे में बात कर लेते हैं। 2 पेपर प्री के हो चुके हैं। थर्ड पेपर जो कि एसे का एग्ज़ाम है फ्रेंड्स, ब्रीफली में आपको समझाना होगा। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में होता है और ये 200 मार्क्स का होता है और आपको 3 घंटे दिए जाते हैं इसके लिए। तो फ्रेंड्स ये ऐसे तो लिखना पड़ेगा आपको। इसका सिलेबस देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक्स है ऐसे के एग्ज़ाम में। तो इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछते हैं, करंट नेशनल इशू से भी क्वेश्चन पूछते हैं, इंडियन इकोनॉमिक्स, हेल्थ इशू, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ, एनवायरमेंटल इशू और इंडियाज़ डाइवर्सिटी, सोशल रेलिवेंस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स ऐसे के एग्ज़ाम में। और सबसे इम्पोर्टेंट करंट नेशनल इशू जो कि ऐसे एग्ज़ाम में मेन है। तो फ्रेंड्स ये थर्ड पेपर हुआ, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में दे सकते हो आप। चलिए मेंस एग्ज़ाम में टोटल 6 एग्ज़ाम होते हैं, हर एक एग्ज़ाम 250 मार्क्स का होगा। चलिए फर्स्ट एग्ज़ाम के बारे में बात कर लिए, ऐसे रिलेटेड है वो। पेपर सेकंड की बात कर लेते हैं, जनरल स्टडी 250 मार्क्स का है जनरल स्टडी का पेपर भी। तो इसमें किस किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे, तो इंडियन हेरिटेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कल्चरल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर सेकंड में। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। पेपर थर्ड में ये भी 250 मार्क्स का होगा और ये भी, इसको भी राइट करना होगा आपको, रिटर्न है एग्ज़ाम। तो इसके अंदर गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूएंसी, पॉलिटिकल साइंस, जस्टिस, जुडिशरी, इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेपर फोर्थ की बात कर लेते हैं, ये भी 250 मार्क्स का होगा फ्रेंड्स, ये भी जनरल स्टडी का ही है। इसका सिलेबस थोड़ा अलग है, इसमें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी और एनवायरमेंटल सोसाइटी से सवाल पूछे जाएंगे। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। पेपर 5 जो कि जनरल स्टडी का ही पेपर है, ये भी 250 मार्क्स का है और इसमें आपसे एथिक्स से सवाल आएंगे, इसमें एप्टीट्यूड और इंटीग्रिटी से रिलेटेड सवाल आएंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स इसके साथ। पेपर 6 जो कि ऑप्शनल है, 2 पेपर होंगे फ्रेंड्स इसमें, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड कह सकते हो आप। 250 मार्क्स के होंगे फ्रेंड्स। तो इसी के साथ टोटल रिटन टेस्ट कितने का हुआ, 1750 मार्क्स का। टोटल रिटन टेस्ट मेंस का 1750 मार्क्स का। वो प्री वाला तो सिर्फ क्वालिफाइंग था, उसके मार्क्स नहीं जुड़ते। इसके बाद अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो मेंस एग्ज़ाम के बाद इंटरव्यू होता है फ्रेंड्स 275 मार्क्स का। तो सबको मिला के टोटल प्री, मेंस और पर्सनैलिटी को मिला के ग्रांड टोटल 2025 मार्क्स होती है फ्रेंड्स। और मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट की भी बात कर लेते हैं। तो ऑप्शनल में आप क्या क्या ले सकते हो, एग्रीकल्चर ले सकते हो, एनिमल हस्बेंड्री, एस्ट्रोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग ले सकते हो आप, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, लॉ, मैनेजमेंट और मैथमेटिक्स। ये सब्जेक्ट्स आप ले सकते हो जिसमें आपकी रुचि हो। तो फ्रेंड्स कैसी लगी ये वीडियो, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे आपको ऐसी जॉब से रिलेटेड वीडियोस मिल सके। धन्यवाद।